जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 32वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 321 पर। गुरुदेव कहते हैं, अहंकार आ जाने से जहां हम एक और दूसरों को दुखी करते हैं, यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। वहीं दूसरी ओर अपने आप को भी असंतुलित कर लेते हैं। मेरे जैन गुरु अहंकार को दर्शक बनकर देखते थे और जानते थे, उसका स्वयं ही निरीक्षण करते थे। यह सब अपने आप को शरीर से अलग करके ही हो पाता है। अहंकार पर नियंत्रण सतत साधना से ही संभव हो पाता था। जितना कार्य करके चित्त को बाहर किया है, उतना ही साधना करके चित्त को भीतर करना होता था। हम एक समय दो दिशाओं में देख ही नहीं सकते हैं। जैसे हम अगर सामने देख रहे हैं तो हमारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है वह हमें पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हम पीछे नहीं देख रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमें केवल और केवल हमारे भीतर के ही दोष दिखते हैं, बाहर दूसरे के दोष नहीं दिखते हैं। साधना में चित्त को अंतर्मुखी करके अपने दोष देखना और उन्हीं पर चित्त रखना होता है। और जब हम अपने ही दोषों पर चित्त रखते हैं तो धीरे धीरे वे दोष दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने से दो लाभ है। एक और हमें हमारे दोस्त दिखते हैं और वे दूर होते हैं। दूसरा, हमारा चित्त भीतर रहने से प्रभावशाली बनता है। अब हमें कब अंतर्मुखी होना है, कब नहीं, यह तो पता करना कठिन है। इसीलिए नियमित ध्यान साधना करने की आवश्यकता होती है। यह सतत नियमित ध्यान साधना करने पर ही जाना जा सकता है। अहंकार का प्रभाव प्रथम तो शरीर पर पड़ता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यह बढ़ी हुई गर्मी प्रथम शरीर को, बाद में मन को, विचारों को भी प्रभावित करती है। इसे जितने जल्दी दूर किया जाए उतना अच्छा होता है। इस अहंकार से कोई भी शरीर अछूता नहीं रह सकता है। जिस प्रकार बिना मल मूत्र के शरीर नहीं हो सकता, ठीक वैसा ही बिना अहंकार के भी शरीर नहीं हो सकता है। यह अहंकार शरीर के साथ होता ही है, बस हमें उसे शरीर से अलग रखकर जानना होता है और दूर करना होता है। तभी पत्नी और बच्चे स्कूल से वापस आ गए और उनके आने से चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। पत्नी ने बच्चों को अपनी पुस्तकें अपने स्थान पर रखने को कहा। बाहर से आने पर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलने को कहा। यह तो बच्चों की रोज की दिनचर्या थी, लेकिन रोज वह उन्हें याद कराना पड़ता था, वरना बच्चे अपनी स्कूल की किताबें इधर उधर फेंक देते थे और फिर दूसरे दिन पत्नी को ढूंढना पड़ता था। मैंने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और साथ कुछ टोस्ट भी बच्चों को और पत्नी को चाय के साथ दिए। नॉर्थ ईस्ट में यह पद्धति थी कि केवल चाय कोई भी किसी को नहीं देता था, और वही पद्धति हमने भी हमारे घर में अपनाई थी। वे आदिवासी ऐसा कहते थे कि केवल चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाद में हम सब बैठकर गप्पे मारते बैठते थे। पत्नी आज स्कूल में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी देती थी। बच्चे भी आज स्कूल में क्या क्या हुआ वह बताते थे। मुझे व्यक्तिगत उन बातों में कोई रस नहीं था, लेकिन उनके समाधान के लिए मैं यह सब सुनता था। यह करने से उनके चित्त से स्कूल की बातें, अच्छी बुरी, सब निकल जाती थी। पत्नी की अलग समस्या थी। वह बोलती थी, स्कूल में अन्य बच्चे मस्ती करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते, वह इतना तकलीफ नहीं देता, लेकिन मेरे ही बच्चे स्कूल में ऐसा करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि बाकी स्टाफ क्या कहेगा। मैं उसे समझाता था, ये भी बच्चे ही हैं, वे एकदम बड़ों जैसा कैसे रह सकते हैं। अब वह तेरी ही स्कूल में है, उसमें उनका क्या दोष। इतना ही तुझे लगता है तो दूसरी स्कूल में उन्हें डाल दे, लेकिन इतनी दूर की स्कूल में डालना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था। यह हमारा रोज का ही विषय होता था। बाद में पत्नी थोड़ा आराम करती थी और मैं सब्जी फल लेने बाजार चलकर जाता था।
यह हमारा नित्य का क्रम था। बाजार जाते समय मैं सदैव अपनी लड़की को साथ लेकर जाता था ताकि वह पत्नी को घर पर परेशान न करे। जाते समय पैदल जाते थे और वापस आते समय साइकिल रिक्शा से वापस आते थे, क्योंकि आते समय काफी सामान साथ होता था। एक दिन मैं जब वापस सामान लेकर आया तो देखा एक बहुत पति पत्नी एक 5 साल की बच्ची को लेकर घर में बने हॉल में मेरा इंतजार कर रहे थे। घर के पास ही एक बड़ा सा हॉल बनाया था, जिसमें ध्यान सीखने वाले साधक आकर मुझसे निशुल्क ध्यान सीखते थे। ऐसे ही एक साधक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया था। पत्नी ने उन्हें चाय टोस्ट वगैरह देकर उनसे बातें करते वह अभी बैठी थी। जैसे ही मैं आया तो उन्होंने बड़े आदर के साथ नमस्कार किया। वे बोले, गुरुजी, मैंने एक बार मेरी इस लड़की के बारे में आपको बताया था कि यह लड़की तालाब, नदी को देखकर खूब डरती है और विचित्र व्यवहार करने लग जाती है। आज मैं उसे आपके दर्शन को लेकर आया हूँ। मैंने देखा, अच्छी हंसमुख लड़की थी। मैंने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या पानी से डर लगता है? वह बोली, पता नहीं, पानी देखने पर मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी ऐसा लगता है। मैंने थोड़ी देर ध्यान किया और जाना कि पूर्व जन्म में इस लड़की की पानी में डूबने से ही मृत्यु हो गई थी और उस घटना का प्रभाव इस जन्म में भी उस पर बना हुआ था। सामान्यतः शरीर के प्रभाव में ही आत्मा सदैव रहती है। शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ते हैं वे आत्मा को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही पूर्व जन्म का यह प्रभाव उस लड़की पर इस जन्म में भी देखा जा सकता था। 5 साल की उम्र तक सभी बच्चों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। आप उनके साथ खेलो और थोड़ी उनसे अंतरंग दोस्ती करो तो वे आपको बता भी सकते हैं। एकदम स्पष्ट तो नहीं बताते, लेकिन उनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं यह बच्चा पूर्व जन्म में क्या रहा होगा। पूर्व जन्म के स्वभाव का भी प्रभाव देखा जा सकता है। पूर्व जन्म के अनुभव भी उसे याद रहते हैं। इस जन्म को लेने का उद्देश्य भी याद रहता है, लेकिन समय के साथ साथ यह सब बातें धुंधली होने लगती है और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है वह सब भूल जाता है। यह बच्ची के कारण मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया, जब मैं 5 साल का था और पहली कक्षा में पढ़ता था, लेकिन घर पर ही था। तब मुझे मेरे पूर्व जन्म की यादें साथ होती थी। मुझे मालूम था मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। मेरा जीवन सामान्य मनुष्य जैसा जीने के लिए नहीं हुआ है। मैं किसी विश्व चेतना का पवित्र और शुद्ध माध्यम हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य संसार को कुछ नया देना है। क्या नया देना है इसका पता नहीं था। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है वह भी पता नहीं था, पर किसी बड़े उद्देश्य से ही मेरा यह जन्म हुआ है और केवल पिछला ही नहीं, उसके पिछले जन्म याद आते थे और सदैव हिमालय पर्वत की गुफाएं और आसपास के आदिवासी क्षेत्र ही नजर आते थे और सदैव एकांत में ऐसा लगता था कि मैं एक बड़ी पवित्र आत्मा हूँ जो पवित्रता की शक्ति लेकर ही बार बार जन्म ले रही है। प्रत्येक जन्म में मेरी भाषा अलग थी, मेरी जाति अलग थी, मैं अलग अलग धर्मों में जन्मा, अलग अलग देशों में जन्मा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा की पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। प्रत्येक जन्म के साथ पवित्रता का स्तर और ऊपर ही उठता जा रहा है। मेरे प्रत्येक जन्म जन्म के जाति का, प्रत्येक जन्म के धर्म का, प्रत्येक देश में जन्म लिया, उस देश का मेरी पवित्रता में बड़ा योगदान है। मूल जन्म की पवित्रता है और फिर जिस जाति में जन्म लिया उससे उस जाति की पवित्रता ग्रहण कर ली। जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म की पवित्रता ग्रहण कर ली। जिस देश में जन्म लिया उस देश की पवित्रता ग्रहण कर ली। यानी सबकी पवित्रता को ग्रहण करने का कार्य ही आत्मा कर रही थी। इस प्रकार से सामूहिकता में जमा की गई पवित्रता की शक्ति के साथ मेरा यह जन्म हुआ है। यानी इस जन्म में जो पवित्रता का स्तर प्राप्त हुआ है वह सारी जाति, धर्म, देश, रंग, भाषा में से
ग्रहण किया हुआ है। यह सब लेकर इसीलिए जन्म लिया क्योंकि इस पवित्रता का उपयोग इस जन्म में अलग-अलग जाति, धर्म, देश, रंग, भाषा के लोगों को आत्म जागृति के लिए होने वाला है। यानी इस जन्म में पिछले जन्मों में जो कुछ एकत्र किया है, वह बांटने का कार्य होने वाला है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है और पंच महाभूतों में ही विलीन होने वाला है। ठीक वैसा ही इस जन्म में पवित्रता का स्तर सभी मानव मात्र से लिया है और समूची मानव जाति में ही वह विलीन होने वाला है। पवित्रता आत्मा का मूल स्वभाव है। पवित्रता आत्मा को सशक्त बनाती है। संपूर्ण पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है। पवित्रता ही आत्मा की शक्ति है। यानी इस जन्म में जो पवित्रता की शक्ति एकत्र की है, वह पवित्रता की चरम सीमा है और वह चरम सीमा तक पहुंचने के लिए समूचे मानव समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उस चरम सीमा पर जाकर ही मानव समाज के लिए कुछ आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग निकल सकता है और जो मार्ग निकलेगा वह सारे मानव समाज के लिए होगा। आत्मा जैसे जैसे पवित्रता की ऊंचाई पर जाती है, वैसे वैसे जाति, धर्म, देश, भाषा, रंग, यह सब आवरण छूटना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रथम उस ऊंचाई तक पहुंचना होता है, बाद में ही सारे मानव जाति के कल्याण के लिए कोई कार्य संभव हो पाता है। मुझे सदैव बचपन में यह एहसास था कि मैं एक अति पवित्रता के साथ जन्मा हूँ और इस जन्म में इस पवित्रता के स्तर का उपयोग होने ही वाला है और यह एहसास ही सदैव आत्मा को मार्गदर्शन करता था। पवित्रता की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन वह जब सामूहिक रूप से एकत्र होने लगे तब उसे संभालना और संभाल कर जीना कठिन हो जाता है। यह पवित्रता का एहसास ही मुझे जीवन में सदैव मार्गदर्शन करता था और यह एहसास ही था जिससे जीवन में समाज में रहकर भी समाज से अलग अपने पवित्र अस्तित्व को बनाए रख सका। इसके साथ साथ मुझे यह भी एहसास था कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यानी वह शुद्धता का स्तर भी इतना ऊंचा था कि मैं एक आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ और यह शुद्धता का एहसास मुझे शरीर के दोषों से, शरीर के कुसंस्कारों से, माया, मोह, लोभ, द्वेष, भय आदि से मुक्त रखता है और विशेष तौर से अहंकार से मुक्त रखता है, पद से मुक्त रखता है, शरीर के भाव से मुक्त रखता है और मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यह एहसास ही मुझे इस मानव समाज में रहते हुए भी आत्मा का अलग अस्तित्व रखने में सहायक सिद्ध होता है और यह एहसास इतना प्रभावशाली था कि यह एहसास ही भीतर से मंत्र के समान गूंजने लग गया और फिर कब शरीर को उसकी आदत सी लग गई, इसका पता भी नहीं चला। यह सब 4-5 साल की उम्र से ही चल रहा था और यह सब पूर्व जन्मों का ही प्रभाव था। इस एहसास ने मुझे सदैव याद दिलाया कि मैं किसी विशेष उद्देश्य से जन्मा हूँ। मेरा जीवन सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। यही कारण है आत्मा ही मेरी पहली गुरु थी। थोड़ा ध्यान किया तो जाना कि उस बच्ची की मृत्यु गत जन्म में पानी की टंकी में गिरकर हुई थी और उस मृत्यु के भय का प्रभाव इस जन्म में भी विद्यमान था। बाद में उस लड़की को ध्यान सीखने को प्रेरित किया और कहा, माता पिता के साथ ध्यान करने को बैठा कर। जैसे जैसे ध्यान करेगी तेरा शरीर का भाव कम होगा। भय भी शरीर का ही भाव है। उसे कम करने के लिए आत्म भाव बढ़ाने की आवश्यकता है। उस लड़की के माता पिता को समझाया, आपको जो भूत बाधा आदि की आशंका लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पूर्व जन्म का प्रभाव उसके ऊपर है। अभी बच्ची है इसीलिए प्रभाव अधिक है। वह जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे यह प्रभाव भी कम होते जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। समय ही इस परेशानी की दवा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप जब सुबह ध्यान करने को बैठते हो तब उसे भी बैठने के लिए प्रेरित करो। जबरदस्ती मत करो। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों माता पिता भी मेरी बातों से आश्वस्त दिखे। वे दोनों ही प्रसन्न होकर अपने घर चले गए।
वह लड़की भी खुश नजर आ रही थी। दूसरे दिन सवेरे मेरी अपनी पत्नी के साथ फिर इसी विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई। पत्नी को बताया कि उस लड़की को देखने के बाद मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में पूर्व के कई जन्मों की बातें याद थी। जन्मों जन्मों का उद्देश्य एक ही था, मोक्ष प्रदान करना। मोक्ष एक फल है जो सबसे अंत के जीवन में एक स्थिति के कारण मिलता है। जिस प्रकार से तालाब, नदी, समुद्र का पानी सूर्य के ताप से गर्म होकर भाप बनता है और वही भाप से आकाश में बादल बनते हैं, वही बादल बाद में वर्षा के रूप में बरसते हैं। यह एक प्रकृति का चक्र है। यह प्रकृति का चक्र सदैव चलते ही रहता है और सालों से निरंतर चला ही आ रहा है और इस चक्र में कहीं भी विचार नहीं है। मनुष्य भी इसी चक्र का एक भाग होता है, लेकिन विचार करने की शक्ति के कारण मनुष्य इस चक्र में रहकर भी इस चक्र के साथ नहीं चल पाता है और यही विचार करने की आदत ही मनुष्य को प्रकृति से अलग करती है और मनुष्य को जितनी अन्य मनुष्यों की सामूहिकता मिलती है उतनी ही उसकी विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि शहरों में वैचारिक प्रदूषण देखा गया है। जितने शहरों में रहने वाले लोग विचार करते हैं उतना एक खेत पर रहने वाला मनुष्य नहीं करता है, क्योंकि उस मनुष्य के सामने प्रकृति साक्षात विद्यमान होती है। प्रकृति में रहकर उसे विचार कभी नहीं आ सकते हैं। मनुष्य भी जितना प्रकृति के सानिध्य में जाएगा उतने ही उसे कम विचार होंगे और जितना मनुष्यों के सानिध्य में जाएगा उतने विचार अधिक होंगे। यह विचार ही मनुष्य को प्रकृति से अलग करते हैं। मोक्ष मोक्ष ऐसा अलग कुछ भी नहीं है। मोक्ष यानी प्रकृति के चक्र के साथ पूर्णतः समरस हो जाना है। यह है तो एकदम सरल, लेकिन मनुष्य के विचार और मनुष्यों के विचारों की सामूहिकता इस सरल कार्य को भी कठिन बना देती है। हमारे समाज के वातावरण में भी विचार विद्यमान होते हैं। वे एक वायरस की तरह वातावरण में रहते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार से विचार करता है उसी प्रकार के विचार उसके पास जमा होने लग जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति में विचार सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह विचार ही मनुष्य का अपना अलग अस्तित्व प्रकृति से बनाते हैं और यही कारण है हिमालय में भी जो ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं वे सब ऐसे ऐसे निर्जन स्थानों को चुनते हैं जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मनुष्य वहां हो भी सकता है। वे निर्जन स्थान चाहते हैं, ऐसा स्थान जहां कोई भी जन नहीं हो, कोई भी मनुष्य नहीं हो, यानी निर्जन हो। कोई भी मनुष्य विचार करता है और विचार करने से आसपास का वातावरण दूषित होता है। वे विचारों के प्रदूषण से दूर रहना चाहते हैं। मनुष्य समाज में रहकर यह संभव ही नहीं है। यही कारण है वे समाज से ही अपने आप को दूर कर लेते हैं। मनुष्य कोई भी विचार अधिक समय तक करता है तो वह उस पर स्थायी प्रभाव डालता है और वह प्रभाव अगले जन्म में भी नजर आता है। मैंने इस विषय को बड़ी गहराई के साथ जाना है। जिस प्रकार से खाना बनाना अलग है और खाना परोसना अलग है। खाना परोसने में खिलाने का भाव आवश्यक होता है और उस भाव के कारण सामने वाले खाते हैं। कौन कैसा परोस रहा है उसी के ऊपर कौन कितना खा रहा है यह निर्भर करता है। खाना खाने वालों से खाना परोसने वाले का सीधा संपर्क ही महत्वपूर्ण है, जबकि खाना बनाने वालों का खाना खाने वालों के साथ सीधा संपर्क नहीं होता। उसने बनाया हुआ खाना किसी ने खाया या नहीं खाया और खाया तो कितना खाया यह उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि सीधे संपर्क का अभाव होता है। दूसरा, खाना बनाने वाला किसी विशेष व्यंजन को बनाने में महारत रखता हो, लेकिन खाना परोसने वाला कई व्यंजन एक साथ परोस सकता है। खाना बनाने वाले अलग अलग रसोइये खाना बनाते हैं, लेकिन परोसने वाला सभी व्यंजन परोसता है। खाना बनाने का सारा श्रेय उस परोसने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। इसीलिए प्रथम आवश्यक है कि वह परोसने वाला शरीर भाव से मुक्त हो और सदैव उसे याद रहे वह केवल परोस रहा है,
खाना बनाने वाला कोई और है, यह भाव परोसने वाले में जितना अधिक होगा उतना अच्छा परोसने वाला वह कहलाएगा। जितना अच्छा परोसने वाला होगा उतना अच्छा खाना लोग खाएंगे, यानी परोसने वाला महत्वपूर्ण होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।